संत समाज की, भक्त समाज की, सच्चे दरबार की, अच्छे परिवार की, शांति धाम की, बिचौली गांव की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवन के देव हैं, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु की कृपा कटाक्ष से बोध भरम नहीं होय। गुरु के सुमिरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत, याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोले गुरु महाराज की जय। ढोलक पेटी दोनों बंद। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूजनीय सदगुरु सुमन साहिब जी, आगरा से पधारी पूज्य साहिब जी, मुदमंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जन, माता बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, शाही बंदगी। अभी आप लोगों ने संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा काफी पद श्रवण किए। हमारे संत महेश दास जी ने गद्य में अपने विचार रखे और अभी संत गीतम साहिब जी ने पद के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने बात कही थी चुनरी की। और चुनरी कहते हैं वस्त्र को। शरीर पे जो कपड़े पहने जाते हैं वो सब चुनरी है। वैसे चुनरी है जो बच्चियां ओढ़ती हैं, माता बहनों ओढ़ती हैं, उसको दुपट्टा भी कह देते हैं, चुनरी भी कह देते हैं। तो साई ने बात की थी कपड़े की, और आज मेरे मन में बात खाने की और पीने की और बैठने की, उठने की। बैठना, उठना, खाना पीना और भोजन बनाना, ये बात जिसके पास आ गई, इन बातों की समझ जिसके पास हो गई, उसका काम बन जाता है। अब बात यह है, ये बात है जो मैंने कही कि खाना पीना, बैठना, उठना और भोजन बनाना, ये आ जाए तो समझ लो काम बन गया। अब इस बात को सुनकर के कोई भी व्यक्ति ये कह सके कि हम खाना नहीं जानते हैं, और इनमें से कोई भी बहन बेटियों कहेंगी कि हम भोजन बनाना नहीं जानते हैं। हाँ, जो बच्चियां नहीं सीखी हैं वो तो बात अलग है, पर जो माता बहन बनाना जानती हैं
वो भी कहते हम तो जानते बनाना, इसमें कोई नई बात है क्या? वो अभी आपके समक्ष में शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो आपको सच समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ना तो हम बैठना जानते हैं और नहीं खाना जानते हैं, ना पीना जानते हैं। और माता बहनों की बात समझ में आ जाएगी कि वास्तव में भोजन बनाना भी नहीं जानते। देखिए, शुद्धता हमारे जीवन का यानी मानव जीवन का एक अंग है। भोजन बनाने में शुद्धता बहुत आवश्यक है। जिन कपड़ों को हम स्वयं नहीं धो सकते हैं, उन कपड़ों को हम धोबी को दे देते हैं और धोबी कपड़े धो के ले आता है, बढ़िया साफ दिखाई देते हैं। क्या वो कपड़े वास्तव में शुद्ध होते हैं? गंदे नाले के पानी में कपड़े धोबी धो के लाता है। किसमें? गंदे नाले के पानी में धोबी कपड़े धो करके ले आता है। कपड़े साफ दिखाई देते हैं पर शुद्ध नहीं होते हैं। शौच क्रिया करने के बाद में हाथ साफ तो हो जाते हैं, क्यों गंदगी हाथ में लगी नजर नहीं आती है, परंतु हाथ शुद्ध नहीं होते हैं। शौच क्रिया करने के बाद में हाथों को यदि 2-3 बार अच्छी तरह से साबुन से नहीं साफ किया गया तो हाथ साफ नहीं होंगे। पर कुछ भाइयों को बहनों को भी शुद्धता का बिल्कुल भी बोध नहीं होता है। जिस समय ये साड़ी का जो पहनाव है, साड़ी का पहनाव शायद विद्वानों ने इसीलिए चलाया था कि इससे शुद्धता बनी रहेगी। जो सूट का पहनाव है, सूट के पहनाव से शुद्धता नहीं रह पाती है। शौच क्रिया करने के बाद में सलवार, जिसको पजामा कहते हैं, बांधना पड़ता है। और तो वैसे लास्टिक चल गई है तो हाथ से पकड़ के खींच लेते हैं। जहां पर अंडरवियर में नारा होता है, पजामा में नारा होता है, तो उसको बांधना पड़ता है, तो शुद्धता बिल्कुल भी नहीं रह पाती। परंतु साड़ी के पहनने में भी शुद्धता बिगाड़ दी इस पर्दा ने। जब से साड़ी के पहनाम होने पर भी जो चेहरा ढकने की स्थिति लानी पड़ी है, आज तो वो पोजीशन नहीं है। आज पूरे देश के अंदर वो पोजीशन नहीं है, पर कहीं कहीं है कि पर्दा करना आवश्यक हो रहा है। क्योंकि जितना बलात्कार हो रहा है, नारी जाति के ऊपर जितना प्रहार हो रहा है, जो पोजीशन पहले थी, इसलिए पर्दा आया, इसलिए वहां पर्दा की आज भी जरूरत है। और पर्दा होने से शुद्धता नहीं रह पाती है। क्यों नहीं रह पाती है? शौच क्रिया करने के बाद में नारी जाति को कभी इस हाथ से पर्दा करना पड़ता है तो कभी इस हाथ से पर्दा करना पड़ता है। भाई लोग भी शौच क्रिया करने जाते हैं, उन्हीं हाथों से अंडरवियर बांध लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, और फिर उसके बाद में लोटा को साफ कर लेते हैं। हाथों को लोग कम साफ करते हैं, लोटा को साफ करते हैं। और मात्र लोटा के साफ करने पर सदगुरु कवि साई ने क्या कहा? ये पंडित का उल्टा ज्ञान और मुंह ते इंद्री बांधे कान। है ना, कान को बांधते ना ब्राह्मण जनेऊ को घंटा लगाते हैं कान में से तो उस समय कुछ नहीं निकल रहा है। मूत्र का जो त्याग हो रहा है मूत्र नीति से हो रहा है, पर कान को बांधा जाता है। यही दशा हाथों को साफ करने में है। आदमी की समझ है कि लोटा गंदा हो गया, लोटा भी गंदा हुआ है, अशुद्ध हुआ है, परंतु करते क्या है, हाथों पर जोर साफ करने में नहीं रहता है।
लोटाव को साफ करने पर जोर रहता है, जबकि सोच क्रिया की गई तो हाथों से की गई है, इसलिए हाथों पर जोर होना चाहिए। एक बात और कह दूं, आपको आश्चर्य होगा, एक बार को जिन संतों को, मैं संतों के बारे में भी नहीं कहूंगा सब संतों को बोध है, जिन संतों को शुद्धता का बोध है वो संत एक बार को स्नान भी ना करें तब भी शुद्ध रहते हैं। अब क्यों रहते हैं? तुम देखते हो संतों के पास, जिन संतों के पास समझ है शुद्धता की, वो 3 लीटर करीब पानी ले जाते हैं। गगन साहब को देखा होगा, मेरे पास ही बड़ा पात्र है, और जिन जिन संतों के पास बड़ा पात्र है, जिनको समझ ही नहीं है, जिन्होंने गुरुओं से सीखा ही नहीं है, और जिन गुरुओं ने शिष्यों को सिखाया नहीं है, उनके पास समझ नहीं है, उनके पास तो आधे लीटर के पात्र पाए जाते हैं। वो आधा लीटर के पात्र से शुद्धता नहीं होगी। शौच क्रिया करने के लिए करीब 2.5 लीटर पानी तो आवश्यक है, जो खेतों में जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, गिलास में पानी और कमंडल के ढक्कन में पानी अलग रख देते हैं, निकाल करके करीब 1.5 लीटर पानी तो निकाल ही देते हैं, और जिस पानी को लेकर बैठते हैं शौच क्रिया के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ढेला या पत्थर से मल को साफ कर देते हैं, उसके बाद में शौच क्रिया करते हैं। और शौच क्रिया करने में भी जनन इंद्रिय और फिर मल जिस रास्ते से त्याग होता है उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद में अच्छी तरह साफ जब हो जाता है, तब इस हाथ को साफ करते हैं 2-3 बार मिट्टी से, और फिर दोनों हाथों को मिला करके साफ करते हैं। इसके उपरांत भी जो पानी हमने अलग रख दिया है उससे हाथ साफ करके तब हम कपड़ा पहनते हैं। ऊपर के जो कपड़ा रहते हैं, ये चद्दर है, इसको हटा के पैरी अलग कर देते हैं, ये हमारा नियम रहता है। अब इतने पर फिर हमने कपड़ा पहने और फिर आकर के पात्र को साफ कर लिया, अपने पैर धो लिए। पर जो लोग पैंट पहनते हैं, चाहे आप लोग धोती पहनते हैं, माता बहनें साड़ी पहनती हैं, आजकल लैट्रिन भी है, लैट्रिन से बाहर निकलती तब भी पर्दा खींचना पड़ता है हाथ से, गंदा हो गया, हाथ धो लिए, अच्छी बात है, पर जब भोजन बनाने बैठी तो स्नान तो किया नहीं। जो माता बहन स्नान करके और कपड़ा बदल करके भोजन बनाती हैं उनका तो ठीक है, कम से कम कपड़ा तो चेंज हो जाते हैं। पर जिनको जल्दी है, पति काम पर जा रहे हैं या भूख लगी है, वो जब भोजन बनाती हैं तो क्या होता है कि ये हाथों से पकड़ लिया साड़ी को, फिर अब ससुर का पर्दा करना है तो आटा मार रही हैं, ससुर जी आ गए, जेठ आ गए जी, खींच दिया, कभी कपड़े संभाल लिया हाथ पकड़ करके। तो अब ये विचार करो कि हाथ गंदे हुए कि शुद्ध रहे, हाथ गंदे के गंदे रहे। इसलिए शौच क्रिया जाने के बाद में हाथों को साफ करने के साथ साथ स्नान कर लेना चाहिए। यदि जुखाम बुखार कुछ ऐसा है तो क्या करना चाहिए, तो कर लेना चाहिए, हाथ पैर धो करके, सर्दी के दिन है तो हाथ पैर धो करके और कपड़ा बदल देना चाहिए। और बगैर कुल्ला किए तो भोजन बनाना ही नहीं चाहिए, ये और बात है, बगैर कुल्ला किए तो भोजन बनाना नहीं चाहिए। शौच क्रिया जाने के बाद में, लैट्रिन जाने के बाद में कुल्ला अवश्य करना चाहिए। दूसरी एक बात यह है, जो चौका में बर्तन रहते हैं, कपड़े रहते हैं, माता बहनों कपड़ों को कब के जन कब साफ करती हैं, जबकि चाहे तया पोंछने का कपड़ा है, बर्तन पोंछने का कपड़ा है, आटा ढकने का कपड़ा है, रोटी रखने का कपड़ा है, सभी कपड़ों को डेली धोना चाहिए। मैंने कहा था ना, मैं कहूंगा अभी मैंने कहा पहले कि माताओं कहीं हम तो भोजन बनाना जानते हैं, मैंने कहा कि भोजन बनाना नहीं जानते हैं। सब्जी छोंकने में मेन पॉइंट की जो बात है, सब्जी छोंकने में, सब्जी कैसे छोंकते हैं, जब कभी भी हम सुनते हैं ना
भंडारे की सब्जी में बहुत आनंद आता है। घर की सब्जी में, घर के भोजन में आनंद आता ही नहीं है। अब भोजन में टेस्ट इसीलिए नहीं आता है कि सब्जी अमनिया की, तेल छोड़ दिया, गर्म हुआ, जीरा डाला और मिर्च डाल दी तुरंत, और मसाला डाल दिया, छोंक दिया अटार के, और पानी छोड़ दिया। भंडारे की सब्जी में इसलिए टेस्ट आता है कि जब भी भोजन बनाते हैं, संत बनाते हैं, तो तेल गर्म होगा, फिर जीरा, अजवाइन, सरसों या मेथी, जो भी डालना है, हरी मिर्ची, उसको पक जाने देते हैं। पहले तेल गरम, उसके बाद मसाला पका दिया, तब जाकर के सब्जी छोड़ी जाती है। और सब्जी छोड़ करके जब तक सब्जी का पानी नहीं सूख जाता, यदि दाल भी बनाई हमने, दाल को बनाने के कई तरीके हैं, पर दाल को डायरेक्ट छोंका जाता है, तो उसका जब तक पानी सूख नहीं जाता पूरा, तेल सब दाल में मिल नहीं जाता, और बल्कि तेल दाल छोड़ने लगती है, उस समय पर गर्म पानी रखो पहले से और दाल में डाल दो। अगर टेस्ट नहीं आया तो गारंटी हमारी है। आटा गूंदने की बात, पहली बात तो शुद्धता के लिए जितनी भी हाथों में अंगूठियां रहती हैं, हाथों में से अंगूठी रख दो निकाल करके, जब भोजन बन जाए तब पहन लेना। फिर आटे को गूंदो। आटा कम से कम आधा घंटा लेता है, और जिस माता बहन ने यह कह दिया कि अभी 10 मिनट में रोटी लो, उस 10 मिनट के बनी हुई रोटी में टेस्ट नहीं आएगा। आटा कम से कम आधा घंटा गूंदने के बाद में रख दो, और रखने के बाद में और काम कुछ कर लो भोजन का ही। उसके बाद में फिर से जब रोटी बनाने की तैयारी करो, यदि पानी लगाने की और आवश्यकता है तो आटे को गूंदो अच्छी तरह से, गूंद करके फिर बनाइए रोटी। पतली पतली रोटी बनाएंगे तब भी मुलायम बनेगी और रोटी में टेस्ट होगा। चावल बॉईल करते हैं, आलू बॉईल करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं जल्दी में कि गर्म पानी मोरी पर रखा और पसा दिए चावल। गर्म पानी गया मोरी के अंदर तो क्या होगा पता है, उसी मोरी में जो कीड़े बन गए हैं वो गर्म पानी से मर जाएंगे। आलू बॉईल किए, आलू को पलट दिया एक साथ, वो गर्म पानी से कीड़े मर जाएंगे। और ठंडा करेंगे किसी में, फिर डालेंगे तो वही पानी उनका भोजन बन जाएगा। इसलिए भोजन को शुद्धता पूर्वक बनाना चाहिए।